हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। थैंक यू। मेरी टीम ने बताया, आप सब ने हमारा बहुत सपोर्ट दिया, मेरे बच्चे के लिए बहुत प्रेयर्स किए और बहुत प्यार दिया। एंड मेरा बेटा बहुत लकी है क्योंकि उसके लिए एक नहीं लाखों माएँ आंसू बहाई है और उसके लिए प्रे की है। तो मुझे पूरा यकीन है कि उसको मोक्ष ही मिला होगा और वो खुश है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं आज शूट क्यों कर रही हूं, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आज मेरा बर्थडे है और जब भी मैं तरण को बोलती मम्मा को क्या गिफ्ट दे रहा है, उससे पहले मैं सेंटेंस को कंप्लीट करूं, तरण बोलना शुरू कर देता कि रिटर्न गिफ्ट क्या दे रहे हो मुझे बर्थडे का। और मैं बहुत जोर जोर से हंसती, एक गिफ्ट तो देना है नहीं, रिटर्न गिफ्ट पहले शुरू हो गया आपका। बोले नहीं नहीं, दैट इज माई राइट्स, पहले रिटर्न गिफ्ट दो, आपका गिफ्ट बाद में देखेंगे। सो आज तनु, मेरी तरफ से आपके लिए ये रिटर्न गिफ्ट है। मम्मा खुश हो रही है आपके लिए, मम्मा नहीं रोएगी, जो उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कोई भी रोए। और मम्मा आपके लिए कुछ करेगी आज, जो आपके साथ शेयर करेगी। मैं कुछ स्पेशल, एक्चुअली कुछ नहीं, एवरीथिंग, सब चीज मेरे बेटे के बारे में स्पेशल है। जब अभी रिसेंटली मैंने और मेरे हस्बैंड ने जैन धर्म के अनुसार कुछ होता है वो किया, मुझे नाम नहीं याद आ रहा अब उसका एकदम से, जिसमें हम 18 पाप की माफी मांगते हैं। हमने मांगी तरण से, ताकि उसकी जो कड़ियां हमसे जुड़ी है वो खुल जाए और वो शांति से जा सके, और हमारी कड़ियां जो उसके साथ जुड़ी है वो भी खुल जाए, ताकि हम भी आगे बढ़ सके। तो जब हमने वो किया था, उसके थोड़ी देर बाद जब हम घर आए तो मैं और मेरे हस्बैंड एक ही बात कर रहे कि जो हमें करवा रहे थे कि आपने कभी ये बोला है या उसने कभी ये बोला है, इसकी माफी मांगो। तो ऐसा कोई मोमेंट ही नहीं था जब उसने हमें किसी चीज का दुख दिया। माँ हूं इसलिए नहीं बोल रही, पर जो वो था वो बता रही हूं। जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, पेट में भी बहुत सुनता था, म्यूजिक बहुत पसंद था उसे। म्यूजिक चल पड़ता और वो घूमना शुरू कर देता था। हम एक पार्टी में गए थे, जब म्यूजिक चलने लगा, बर्थडे पार्टी थी और वो घूम रहा, और मैं पागल जैसे हंसती थी क्योंकि मुझे गुदगुदी होती थी। और संगीत बोला तुम क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं। मैं कहा मैं क्या करूं, घूम रहा है, मुझे हंसी आ रही है। फिर मुझे लेके घर ले आते थे जल्दी जल्दी। तो जब मैं बर्तन धो रही थी, तरण घूमने लगा पेट में, तो मैंने हाथ रख के कहा कि बेटा मम्मा को बर्तन धोने हैं, आप अभी मत घूमो प्लीज। वो नहीं घूमा उसके बाद। सो ये था मेरा बेटा पेट से ही, कि जो उसकी मम्मा और जो उसके स्कूल की टीचर्स बोले ना, वो उसके लिए लक्ष्मण रेखा थी। कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं की बचपन से, किसी भी चीज के लिए रोता नहीं था। दिवाली आती थी तो 1.5 महीना पहले मैं हाथ जोड़ने लगती थी, प्लीज कपड़े खरीद ले, प्लीज कपड़े खरीद ले, क्योंकि अब बड़ा हो गया था, समझदार था। नहीं मम्मा नहीं चाहिए, है ना, क्यों लेने। 1.5 महीना जब मैं उसके हाथ पांव जोड़ती, तब वो मानता एक शर्ट लेने के लिए, पर पसंद बहुत अमेजिंग थी। फिर तो पसंद जो चीज आती ना, बिल देख के मैं ऐसे हो जाती थी। मैं बोलती थी तरण कुछ रहने दो ना, नहीं देखना, मैं तो मना ही करूँ। फिर मैं बोलती नहीं,
वैसे वो कपड़े ही नहीं खरीदता, और जब खरीदता तो इतने बढ़िया खरीदता था, मैं कुछ नहीं बोलती थी। शूज का भी शौक था, घड़ियों का, ये उसकी फेवरेट घड़ी है। जैन साहब की आधी से ज्यादा घड़ियां उसके ड्रॉर में चुरा के रखी हुई है। उसके फ्रेंड्स को पता था उसका पागलपन, उसके फ्रेंड्स ने बहुत सारी घड़ियां गिफ्ट की, कुछ उसने खरीदी मेरे धक्का देने पे। शूज का बहुत शौक था, जूते और घड़ी मैच करके पहनना। आधे से ज्यादा कपड़े उस अलमारी में जो है वो जैन साहब के चुराए हुए हैं। हम दोनों वेट करते कि जैन साहब ऑफिस जाए और हम कपड़े चुरा ले और वो पहन ले। ऐसा था मेरा बेटा। कभी कोई चीज बोलती है खरीदे घर के लिए भी, अगर बड़ा स्पीकर क्यों चाहिए, छोटा है, चल रहा है, जरूरत नहीं है अभी। कहीं पे कभी पैसे की बात नहीं थी। शाम को जाता था खेलने के लिए, मम्मी फटाफट यूपीआई कर दो, मैंने क्यूआर कोड भेज दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्यूआर कोड खोल के पेमेंट करनी, तो मैसेज आया कितना करना है, 5 रुपए। रात को मैंने और जैन साहब ने बैठ के उसको बोला, तो शर्म नहीं आती, 5-5 रुपए हमसे यूपीआई करवाता है, पैसे लेके जाया कर साथ में, किस लिए बैठे हो आप लोग, हो ना, मैं क्यों लेके जाऊं पैसे। बॉलिंग का बहुत शौक था, और जब बॉलिंग जाता था ना दोस्तों के साथ, तो मुझे बोलता था 300 रुपए बॉलिंग के लिए चाहिए, 300 रुपए खाने के लिए चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे माँ बिगाड़ती थी, पर उसकी मम्मी ऐसी ही थी क्योंकि उसको पता था मेरा बेटा क्या है। मैंने 600 रुपए कभी नहीं दिए, मैंने हमेशा 1200 रुपए दिए। आने जाने के लिए, रिक्शा के लिए, पैदल मत आना धूप में उसके लिए, और थोड़े एक्स्ट्रा रख अपने लिए, क्योंकि मुझे पता था। और वो ऐसा ही था, वो जितना बोला है उतना ही खर्चा करता, कई बार उससे कम, और पैसे लाके यहाँ कबर्ड में जमा करता था, इकट्ठे करता था। दोस्त उसके बताते हैं कि हमारा तो बैंकर यही था और प्लानर भी यही था। कोई भी चीज ग्रुप की प्लानिंग करनी है वही प्लान करता, वही डिसाइड करता, और सारे पैसे हम ले जाके देते, वही किसका कितना हिसाब करना है, कहाँ कितना खर्चना है, कहाँ कितना बचाना है, वो कैसे करता हमें नहीं पता। जो पैसे होते हम देते, फिर वो सारा करता। कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे, फिर भी उसने कभी उनको पता नहीं चलने दिया दूसरों को। वो अपने पैसे डाला या किसी और के भी, हाँ ठीक है मैंने एडजस्ट कर लिया, हो जाता था काम। ऐसा था मेरा बेटा। ये उसके अवार्ड्स है, मेरे भी है तो इसमें, बट इससे ज्यादा और है उसके पास, मेडल्स है, सर्टिफिकेट्स है, कुछ अवार्ड्स तो स्कूल में भी है। 10th का बच्चा जिसने अभी बोर्ड भी नहीं लिखा है, सिर्फ प्री बोर्ड लिखा है, आप सोचिए उसको जॉब मिल गई। ये था मेरा बेटा। जब उसका उठावना था तो मैंने बहुत प्राउडली कहा था कि आज जितने भी लोग खड़े हैं, किसी के पास ये प्राउड मोमेंट नहीं है, मैं लिख के दे सकती हूँ, जो हम दोनों माँ बाप के पास है, कि बोर्ड भी नहीं लिखा 10th का और उसके पास एक जॉब ऑफर थी। ही वॉज द वर्ल्ड्स बेस्ट फोटोग्राफर। अभी एग्जैजरेट कर दिया, बहुत अच्छा फोटोग्राफर था, और शायद वर्ल्ड का बेस्ट फोटोग्राफर बनना था। स्कूल का बैज है उसके पास, जो यहाँ लगाता था रोज एकदम तन के, गेमिंग डिपार्टमेंट हेड। और इस साल जब 12th में जाता तो फोटोग्राफी डिपार्टमेंट हेड, और शायद कल्चरल हेड भी बन जाता। उसका दोस्त ज़ेबान बताता, आंटी मैं हंसता था उसके ऊपर कि कोई भी टीचर आएगी, बेटा मेरा ये काम कर दे, मैं तुझे जो मन होगा वो खिलाऊंगी। सब टीचर्स तरन को बोलती, तो पता है वो क्या बोलता था, आंटी मैम 5 रुपए की मंच दे दो, हो जाएगा आपका काम। बोलते आंटी एक 5 रुपए की मंच के लिए उनको हजारों की ट्रॉफीज दिला देता था, पर उस मंच के आगे कभी कुछ नहीं मांगा, और खुशी खुशी काम करता। मैं डांटती थी, ये अंजू मैम मेरे को गुस्सा आ रहा है, रात को 9 बजे क्यों आ जाता है संडे को काम देना, सैटरडे ही बोल दे कि मेरे को मंडे सबमिट करना, आप आराम से बना सकते हो, संडे रात को 9 बजे। नहीं मम्मी ऐसे मत बोलो, अंजू मैम मुझे बहुत पसंद है। ऐसा था, पूरे स्कूल के लिए काम करता था, हर एज के बच्चों के लिए उसे जानते हैं, सबके साथ दोस्ती है। जो उसके फ्रेंड्स की बहन है वो उसे
भैया बोलती थी और बड़े भाई के जैसे उनको बातें समझाता, एग्जाम कैसे लिखना, क्या करना। और कोई आए थे जब पैरन की डेथ हुई उसके बाद बैठने के लिए। मैं नहीं जानती कौन है, मैं नहीं पहचान पा रही आजकल काफ़ी लोगों को। उन्होंने बताया कि कुछ टाइम पहले हम आपकी पुरानी सोसाइटी में शिफ्ट हुए जहाँ तरन रोज खेलने आता है शाम को। मेरे बच्चे के साथ कोई नहीं खेलता, सिर्फ आपका बेटा खेलता था। इसी शब्द से पता चलता है कि हीरा था मेरा बेटा, जिसके साथ कोई नहीं उसका भी वो था। स्कूल में टॉपर के साथ भी होता था और जो नई टॉपर है उसके साथ भी। उसके दोस्त बताते हैं कि सबकी बात सुनता था तसल्ली से, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, फिर बताता था कि एडवाइस करता था, ऐसे करो, टेंशन मत लो। ऐसा था मेरा बेटा। आई रियली डोंट नो, आई मीन दुनिया सोचती होगी कैसी पागल है माँ, लोगों को लगता है मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। पर सच बताऊँ, जाते जाते उसने वो सर्टिफिकेट भी दे दिया मुझे कि मैं कैसी माँ हूँ। उसे पता है और मुझे पता है कि कितना मैं उससे और वो मुझसे प्यार करता था। उसके दोस्त ने बताया कि आंटी वो बोलता था बस मुझे अपने मम्मी पापा को खुश रखना है। यही सोचता था कि कैसे मैं अपनी मम्मा को खुश रखूं। मेरी मम्मा सुबह उठती तब से मेरा नाम जपती है, सोती तब तक जपती है, सिर्फ मेरी पसंद का ही खाना बनाती है किचन में। उसके फ्रेंड ने एक बार बोला कि तेरी मम्मा ब्लॉगर है, शेफ है, खाना बनाती है अच्छा। तो हंसते हुए बोला ज्यादा मस्का मत लगाना, तू समझी, मेरी मम्मा मेरी है। कुछ भी बोल दो हंसता रहता था। उसने मुझे इन दिनों में जब उसका उठावना हुआ तीसरे दिन, तो बच्चे आते थे क्योंकि वो पागल हो रहे थे उसके बिना। बहुत मुश्किल था उन बच्चों को देखना। आयुष तो पूरे रूम को ऐसे देखता था कि भर लूं अपने अंदर। अधमरे हो गए थे उसके दोस्त। लेबान की बहन ने बताया आंटी तरन भैया ने कहा था जब सबके एग्जाम हो जाएंगे ना, मेरे भी बोर्ड्स हो जाएंगे ना, फिर वो प्लान करेंगे बड़ी सी पार्टी और हम सब एंजॉय करेंगे। तनु जब आप गए ना, तब सब लोग ने मुझे बोला कि नेक्स्ट 12 डेज, मतलब जिस दिन आप गए उस दिन से लेके अगले 12 दिन आपकी सोल यही है मम्मा के पास। और मम्मा ने बहुत ट्राई किया कि वो सब चीज करे जो आपको पसंद हो, ताकि आप खुश होके जाओ, टेंशन फ्री होके जाओ। और उसने जो कहा था बड़ी सी पार्टी, तो मैंने अपने बेटे के लिए फेयरवेल रखी थी, फेयरवेल पार्टी रखी थी। 12 दिन के अंदर ही बच्चा था, उसके जो हवन पूजा शांति पाठ वो सब किया हमने, पर अंत में बच्चा था। पार्टी मेरे बेटे को बहुत पसंद थी। कैसी पार्टी, सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाएं एक दूसरे के घर में, मस्ती करें, खाना खाएं। उसके लिए यही था पार्टी का मतलब। बाहर जाके कोई पार्टी नहीं, सब फ्रेंड्स आपस में घर में मस्ती करें। तो इसलिए हमने फेयरवेल पार्टी रखी। उसका जो भी फेवरेट था खाना वो हम
टाइम नहीं था, 1-2 दिन के अंदर सारी प्लानिंग थी। बच्चों को हमने बिजी कर दिया कि वो सब करना है तारण के लिए, बहुत बिजी हो गए। थोड़ी उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई और मेरा बच्चा भी खुश हुआ क्योंकि उसको पसंद था कि सब हंसते रहे, उसके खास करके उसके दोस्त। उसको जो भी खाने को पसंद था हम वहां नहीं रख पा रहे थे क्योंकि बच्चे बहुत इमोशनल थे, वो नहीं खा पाएंगे। तो हमने हैम्पर बनाया कि सबको जाते हुए बच्चों को देंगे। उसका फेवरेट कप्पो नूडल्स, मंच, उसकी फेवरेट कॉफी, एक नेस्कैफे की कॉफी पीता था वो, 2 हफ्ते में एक बार पैसे बचा के लाता था। 100 रुपए की कॉफी थी, फिर भी पैसे होते थे, फिर भी नहीं कि नहीं इतना नहीं। वो कॉफी रखी और चोको पाई रखी। मुझे याद नहीं आ रहा है, 1-2 चीजें और थी जो उसकी फेवरेट थी, मुझे बिल्कुल नहीं याद आ रही। लेस, हाँ लेस के पैकेट। और ये सब हमने पैक किया कि बच्चे जब जाएं तो उसके साथ बैठ के खाएं, घर पे बना के खुश होके कि तरह को पसंद है, हम ही खा रहे हैं। एंड मेरे सारे प्यारे बच्चों को थैंक यू, इतनी हिम्मत दिखाई उन्होंने उस 2 दिन में वो पार्टी अरेंज करने में। और सब आए स्टेज पे बोलने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें उन्होंने अपने दोस्त के लिए बताई। तो मुझे पता है वो बहुत खुश होके गया। उसके फेवरेट सनफ्लावर्स सजाए थे हमने, पूरा घर हमारे सनफ्लावर से भरा था। सब उसके फ्रेंड्स जितने भी आए थे, हर क्लास के सब सनफ्लावर लाए थे। उसकी स्कूल से टीचर्स भी आई थी, उन्होंने भी बहुत प्यारी प्यारी बातें उसकी बताई हमें। और हमने शूट किया है क्योंकि इट वॉज अ सेलिब्रेशन। लोग मुझे बोलते हैं आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, कोई बोलता है बेचारा, तो मैं बोलूंगी प्लीज मेरे बच्चे को बेचारा मत बोलो और सॉरी फॉर योर लॉस मत बोलो। इट्स नॉट अ लॉस। मेरा बच्चा बहुत अच्छी जगह गया है जहां उसे ये दुनिया के गंदे लोग कोई नहीं मिलेंगे, सिर्फ अच्छे अच्छे लोग होंगे। एंड इट्स नॉट अ लॉस। शरीर गया है उसका बस, पर मेरा बच्चे की आत्मा हमें देख रही है, हमें ब्लेस कर रही है और हमें गाइड कर रही है क्या करना है, कैसे करना है लाइफ में। मैं शेयर करूंगी वो वीडियो आप लोग के साथ क्योंकि मैं चाहती हूँ सब सुने कि वो क्या चीज थी। छोटी मोटी चीज नहीं थी मेरी बेटी। तो बोलता है कि प्यारी सोल थी, तो मैं बोलती हूँ बिल्कुल नहीं, वो सोल नहीं था, वो शिव जी और विष्णु जी का अंश था। इसकी भी मैं कहानी आपके साथ एक वीडियो में शेयर करूंगी, अब आज नहीं हो पा रहा है। और ये एक लेटर है जो उसके फ्रेंड प्रखर ने लिखा था। प्रखर बोल नहीं पाया ज्यादा, वो रोने लग गया इमोशनल होके, तो मुझे दे के गया। एंड प्रखर थैंक यू, ये आप जब दे के गए ना मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे बार बार पढ़ के, तो मैं आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो ये प्रखर की जबानी है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है कि शब्दों का मतलब खत्म हो जाता है। आज भी एक ऐसा दिन है। मैं यहाँ स्पीच देने नहीं पर एक कहानी सुनाने आया हूँ, एक ऐसे इंसान की जो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, तरन। अच्छा ये बताओ, तुम्हें जब टीचर से डांट पड़ रही है तो आपको कैसा लगेगा? सैड फील करोगे? दुख होगा? ये इंसान तुम्हें वहां हंसता हुआ मिलेगा और जो लोग साथ में डांट खा रहे हैं उन्हें भी हंसकर फंसाता रहेगा। तरन से ज्यादा पॉजिटिव, चीयरफुल बंदा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा लगता है मिशन लेके आया था सबको खुश रखने का। मैं विश्वास नहीं करूंगा अगर कोई कहे कि तरन गुस्सा करता था।
किसी ने नहीं देखा उसे कभी गुस्सा करते। जब वो अपना नया कैमरा लेकर आया था स्कूल में, मैंने मजाक में उसका कैमरा गिराने की एक्टिंग की कि देखे कि इसको आखिर गुस्सा आता है कि नहीं। गुस्सा तो दूर की बात, ये बंदा कहता है कोई नहीं भाई, दूसरा आ जाएगा। इतना कूल कोई कैसे हो सकता है। मैं जब भी उदास या डाउन फील कर रहा होता हूँ, वो मुझे हमेशा बेटर फील कराता। अभी एग्जाम खत्म हुए, रिजल्ट्स का बहुत स्ट्रेस था मुझे। मैं उस रात उसके घर चला गया। मैं, तरन और आंटी रात भर हमने बातें की, मस्ती की। बहुत अच्छा लगा। और उन सबसे ऊपर कि बाकी की पूरी रात जब हम दोनों साथ थे, हमने ढेर सारी मूवीज देखी। हर नाइट स्टे पे इतनी फालतू की रिकॉर्डिंग करते थे। कभी किसी दोस्त को प्रैंक करके परेशान करेंगे, या सुबह 4 बजे पॉपकॉर्न बनाएंगे। और फोटोग्राफी, कैमरा उसके हाथ में अलग ही जादू चला देता था। इतने इवेंट्स, इतने सारे MUN जीते हैं। सेंट मैरीज के आधे इवेंट्स इन भाई ने ही जीते हैं। उसका दोस्त बता रहा है, सुनो। आज ये सोचकर अजीब लगता है कि अब जब उदास होंगे तो कहाँ जाएंगे। कौन रात भर बैठकर मूवी देखने को बोलेगा। पर भाई एक बात पक्की है, तरन जैसे लोग कभी मरते नहीं हैं। वो हम सबके दिलों में जिंदा रहते हैं। तो ऊपर भी मस्ती वाली एनर्जी लेकर जाएगा। वहां भी कोई उदास मिले तो उसे भी अपने तरीके से हंसा देना। बहुत याद करेंगे तुझे, पर हमेशा हंसते हंसते, क्योंकि तू खुद भी यही चाहता था। लव यू तरन। I too love you, Tarun. Mama loves you lot. मम्मा नहीं रोती कि सुना आपने उसके दोस्त ने क्या कहा। वो एक मिशन लेके पैदा हुआ था कि हंसते रहना है और सबको हंसाना है, सबको खुश रखना है। मुझे नहीं लगता मुझे इससे ज्यादा कुछ और बोलना चाहिए अब, क्योंकि मेरा बेटा बिना सुने बहुत सी चीजें पढ़ लेता था और बिना बोले उसकी आंखें बहुत कुछ बोल देती थी। तरन, आपको पता है मम्मा क्या बोल रही है आपके लिए अंदर, और आप वो सुन रहे हो। ये प्यारी सी ट्रिब्यूट, छोटी सी, जैसी मुझे समझ आई, मैंने आपके लिए रिटर्न गिफ्ट में कर रही हूँ। लाडू, आई लव यू। नहीं, हम दुखी नहीं है, बस मिस करते हैं उसे, तो रोना आता है। और मम्मा पापा दुखी नहीं है राजे। मम्मा पापा बहुत खुश है आपके लिए, क्योंकि 17 साल के बच्चे ने जो रेगुलरली नहीं अचीव कर सकता वो आपने किया था। हमारे लिए इतने गुण थे आप में। तो we did, we are and we will only celebrate Tarun. करोड़ों में एक होते हैं, वो था मेरा बेटा।
और ना तो मुझे ये बोलने की जरूरत है ना किसी को बताने की, क्योंकि जो लोग उसे जानते हैं, स्कूल के सारे बच्चे, सारे टीचर्स, सोसाइटी के फ्रेंड्स, एमयूएन के फ्रेंड्स, मदर डेयरी वाले भैया जिनसे चॉकलेट लेता था, सबको पता है हीरा था, उसके जैसा कोई नहीं था। सीधा, सरल, मुस्कुराता हुआ, कभी किसी से बहस, लड़ाई नहीं, बहस भी नहीं की। प्लीज कोई ये नहीं कमेंट करना वी आर सॉरी फॉर योर लॉस और कुछ भी। जस्ट से आई लव यू तरण। ताकि वो खुश हो कि कितने लोग प्यार कर रहे हैं उससे।